गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 का है उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है उसे आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो होगी हमारी 1.2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी था इसलिए हमने सोचा इसे आराम से एक ही उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अभी उस दिन बताया गया था कि जब भी शब्द हमारे पास हो दर्शाइए मीन्स ही होता है सिद्ध करना। दर्शाइए मीन्स होता है सिद्ध करना, मतलब इस क्वेश्चन में भी हमको सिद्ध करना, और सिद्ध क्या करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, घन मतलब क्यूब, सबको पता है घन मीन्स क्या होता है क्यूब। 9m 9m+1 और पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कौन होंगे, तो धनात्मक पूर्णांक जो होंगे हमारे पास वो 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से लेके होंगे। और हमें कहाँ तक प्रूफ दिखाना है, 9m+8 तक। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये पिछली क्लास में भी आपको बताया ये वैल्यू कहाँ रखी जाती है, तो ये r बराबर रखी जाती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र सभी को याद है। चलते हैं, और हमने जा कहा था ये जो वैल्यू ये होती है 9 लिखा है, ये मान किसका होता है, b का। ये मान किसका होता है, b का। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये कहा नहीं है कि x ही लेना है, तो हम चाहे जो कुछ लें। ठीक है, तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर अभी बताया गया कि b बराबर कितना होगा, 9। तो b बराबर कितना होगा, 9। ठीक है, 9 ले लिया b बराबर। अब हमें सूत्र याद है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है वो सभी को याद है। क्या होता है, a बराबर BQ+R। यहाँ पे v की वैल्यू 9 है। ठीक है, r बराबर अपने मन से लेना है 0 1 2 3। ठीक है, जो कुछ लेकर हमें 9m+8 तक दिखाना है। ठीक है, उसका घन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र हमारे पास है, तो सूत्र हमारे पास क्या है, a बराबर BQ+R। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू हमने बताया था 0, 1, 2, यही हमारे धनात्मक पूर्णांक है। 3 4 5 जहाँ तक रखने का मन हो वहाँ पर रख के दिखाओ, लेकिन ज़्यादा रखने से फायदा क्या है, हमें तो केवल 9m+8 तक दिखाना है ना, तो हम केवल 2 तक ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, r बराबर। चलिए अब देखिए पहला स्टेप सवाल का। तो पहले स्टेप में लिखा है b बराबर 9 r बराबर 0 रखने पर। ये सवाल पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि b बराबर 9 और r बराबर 0 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रख दिया है, उसी में रखना है, तो हमने रख दिया। तो a बराबर कितना हो गया, 9³ + 0। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया, a बराबर हमारे पास आ गया 9³ आ गया। अब इसमें एक प्रोसेस बोला गया है कि घन करना है, जो भी आए हमारे पास, जो भी आए वैल्यू उसका घन करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो घन कर देंगे। अब देखिए जब इसका घन करेंगे तो हमने इसमें शायद करके नहीं दिखाया है। ठीक है, तो बता देते हैं, 9³ का घन, ये घन करना है। ठीक है, घन मतलब इसी का 3 बार गुणा, सबको पता है वैसे 9 का 3 बार गुणा और q का भी 3 बार गुणा। q का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा q³। ठीक है, 9 का 9 नहीं 81, 81 नहीं है 729, यही होता है ना। ठीक है, तो गुणा करवा दिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 729 q³। ठीक है, हमें रूप बताना है 9m 9m+1 9m+2, यही दिखाना है ना। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9m रूप दिखाना है हमको। तो देखेंगे कि इसमें 9 कॉमन ले मिल रहा है ना, मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ इससे 9 कॉमन ले लिया। 9 जब कॉमन लिया तो कोष्ठक के अंदर क्या बचा हमारा, 81 9³। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे मान लिया 81 9³ को मान लिया यम, क्या मान लिया, यम, और बस यहाँ पे हमने रख दिया। तो a³ बराबर कितना आ गया, 9m। ये सवाल का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ए क्यूब बराबर कितना आ गया हमारा 9m। जो सिद्ध करना था उसमें पहला स्टेप कंप्लीट हमारा, ठीक है। अब चलिए दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो दूसरे स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप पे हमने b बराबर 9 ही रखा है, r बराबर 1 रख दिया। जब a बराबर हो जाएगा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम रखेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1। अब इसका हम घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। दोनों पक्षों का जब क्यूब करेंगे तो सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। यही तो सूत्र होता है, ये सबको याद है सूत्र, बहुत याद करवाया गया है ना हर क्लास पे। तो सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। ये तो सूत्र होता है ना, ठीक है। तो वही सूत्र यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। a क्यूब तो 729 क्यूब, ठीक है। b क्यूब तो b की जगह में 1 है तो 1 ही आ गया। अब यहाँ पे 3ab तो 3 गुणते 9, ठीक है, और b का मान 1 ही है तो 9 तिक 27 क्यूब। और a प्लस बी तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, यही तो आ गया। अब हम क्या करते हैं 929 क्यूब प्लस 1 27 का अंदर गुणा करवा देते हैं। 27 का 9 से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 243 क्यू स्क्वायर, क्यू का क्यू से तो क्यू स्क्वायर। अब 27 क्यू का 1 से गुणा करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 27 क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 क्यू, ठीक है। अब देखिए भाई इतना तो आ गया हमारे पास, इतना आ गया, ठीक है। अब हमें कॉमन भी तो लेना है क्योंकि हमें तो 9m प्लस 1 दिखाना है, तो हम 1 को सबसे लास्ट में रख देते हैं, इन सबको पास ले आते हैं, रख दिया। अब देखेंगे इन सब में कुछ कॉमन दिखाई पड़ा, वैसे तो क्यू भी कॉमन हो रहा है ना, लेकिन हमें क्यू तो दिखाना नहीं है तो हम क्यू कैसे ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 9 सबसे केवल कॉमन लेंगे। तो देखिए 9 सबसे कॉमन ले लिया, अंदर हो गया हमारा 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हमें क्या मानना है, तो इसको हमें मानना है यम मानना है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे, लिखा होगा नीचे, जहाँ यम बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है तो यम इसकी जगह में उठा के रख देंगे, ठीक है। ये यम बराबर इतना है तो यम इसकी जगह में रख देंगे। जब यम रख देंगे तो क्या हो जाएगा मान हमारा, तो आ जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ये सवाल का हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे हमने ले लिया b बराबर 9 और क्या ले लिया b बराबर 9 r बराबर 2 रखने पर इसमें भी सेम वही रखा तो आ गया 9 क्यू प्लस 2। अब इसका घन किया तो घन करने पर फिर वही सूत्र लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी बताया था a क्यूब 2 का करेंगे तो 8, ठीक है, 3ab तो 9 दूनी 18, 18 3 का कितना होगा 54, ठीक है, और फिर a प्लस बी 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब 54 का 9 से गुणा करवाया 486 क्यू स्क्वायर, 54 का 2 से गुणा करवाया 108 क्यू, ठीक है। फिर वही स्टेप, क्योंकि 8 हमें लास्ट में लाना है तो 8 को हमने सबसे लास्ट में रख दिया, ठीक है। इसको पास पास ले गए, इसको पास पास ले आए, ठीक है। अब देखते हैं सब में क्या कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ तो कॉमन दिखाई पड़ा, लेकिन क्यू भी दिखाना, लेकिन क्यू को हमको नहीं लेना है क्योंकि हमें तो इसकी जगह में यम रखना है ना, ठीक है। तो हम केवल 9 ही कॉमन लेंगे। 9 जब कॉमन लेंगे तो ये पूरा हमारा ये हमारा है, ठीक है, इसको हम यम बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे यम, ठीक है, रख देंगे ना, जहाँ यम बराबर इतना लिखा है तो यम इसकी जगह में रख देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। बस यही तो प्रूव करना था हमको। तो देखिए लिख दिया हमने a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप भी कंप्लीट, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना भी था, इसलिए हमने भाषा में लिख दिया कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m का 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस यहीं पे हमारा सवाल जो है वो सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो ये सबसे आखिरी सवाल था एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे अपनी चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, यहीं से आपकी क्लास जो है वो समाप्त होती है, ठीक है। तो कल हम अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 पर मिलेंगे, ठीक है। ये अगर सवाल आपको न समझ आए तो इसी को तो 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा।